दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि महाभारत युद्ध के बाद अर्जुन की पत्नी और अभिमन्यु की माता सुभद्रा का क्या हुआ। सुभद्रा महाभारत के प्रमुख नायक भगवान श्री कृष्ण और बलराम की बहन थी। इनके पिता का नाम वासुदेव और माता का नाम रोहिणी था। वासुदेव जब श्री कृष्ण को यशोदा के पास छोड़ने गए तो लौटते हुए उनकी बेटी को साथ ले आए। कोठरी में जब कंस ने महामाया को मारने का प्रयास किया तो वह उसके हाथ से छूट गई। आकाश की ओर जाते हुए महामाया ने माता का रूप लिया और भविष्यवाणी की कि कंस को मारने वाला जन्म ले चुका है। कई हिंदू सुभद्रा को देवी योगमाया का पुनर्जन्म मानते हैं, जिन्होंने कृष्ण के जीवन को दुष्ट कंस से बचाने के लिए जन्म लिया था। कृष्ण के सुझाव पाकर सुभद्रा का विवाह अर्जुन से हुआ था। अभिमन्यु इनका ही पुत्र था। अर्जुन जब द्वारका पहुंचे तो उनकी नजर कृष्ण की बहन सुभद्रा पर पड़ी। सुभद्रा को पहली बार देखते ही उन्हें प्रेम हो गया, लेकिन बलराम ने सुभद्रा का स्वयंवर कराने की योजना बना रखी थी। वे उसका विवाह दुर्योधन से करवाना चाहते थे, मगर श्री कृष्ण की नजर में दुर्योधन अधर्मी था। इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अगर तुम्हें सुभद्रा से विवाह करना है तो उसका अपहरण करना होगा। फिर अर्जुन उसे लेकर वहां से निकल जाते हैं। बलराम ने अपने सैनिकों के साथ अर्जुन को रोकने की कोशिश की पर असफल रहे। इसके बाद कृष्ण द्वारा उन्हें दिलासा देने के बाद वे सहमत हो गए और इस प्रकार अर्जुन ने सुभद्रा से वैदिक रीति रिवाजों से विवाह किया। विवाह के बाद इनका एक पुत्र होता है जो था अभिमन्यु। लेकिन अब सवाल यह है कि महाभारत युद्ध के बाद सुभद्रा का क्या होता है और वो कहाँ जाती है। दरअसल भगवान कृष्ण की मृत्यु की खबर उन तक पहुँचने के बाद पांडव और द्रौपदी जंगल में जाने का फैसला करते हैं। प्रस्थान के समय युधिष्ठिर सुभद्रा को बुलाते हैं और उन्हें युवा परीक्षित का मार्गदर्शन करने और उनकी देखभाल करने की सलाह देते हैं, जिन्हें हाल ही में हस्तिनापुर के राजा के रूप में ताज पहनाया गया था। सुभद्रा राजा के प्रतिनिधि के रूप में हस्तिनापुर में वापस आ गई। उनकी बहू और परीक्षित की मां उत्तरा और कौरव राजकुमार युधिष्ठिर ने उनकी सहायता की थी। सुभद्रा हस्तिनापुर में तब तक रही जब तक कि पांडवों के स्वर्गारोहण की खबर उन तक नहीं पहुंच गई। इसके बाद वह उत्तरा के साथ एक सन्यासी के रूप में अपना शेष जीवन बिताने के लिए जंगल चली जाती है। सुभद्रा की मृत्यु कैसे और कब हुई इस बारे में पाठ में कोई विशेष उल्लेख नहीं है, इसलिए यह माना जाता है कि वह जंगल में एक प्राकृतिक मौत मर गई होगी।